कैसे पे देखिए आपको द हिंदू का एडिटोरियल देने जा रहे हैं, एनालिसिस पूरा। ठीक है, 4 अक्टूबर 2023 के आज आपके करंट अफेयर लेकर के हाजिर हैं। ठीक है, कल आपको करंट अफेयर बताया गया था, उस वीडियो को जरूर देखें, उसमें मेडिसिन के नोबेल प्राइज़ को पूरा डिस्कस किया गया है। आप लोगों ने उस वीडियोज़ को खास तौर पर देखा नहीं तो जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वो वीडियो है। ठीक है, डेली करंट अफेयर जरूर देखिए। पेट के लिए मैथिंग क्लास आपकी जल्दी ही स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है आज की न्यूज़। देखिए, शॉट इन द आर्म पेज 8 पर दिया गया है। क्या है ये? नोबेल प्राइज इन द फिजियोलॉजी और मेडिसिन अवार्डेड 2030 फॉर द अचीवमेंट रिलेटेड टू mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। देखिए, कोविड-19 के अगेंस्ट जो ये आपका कल हमने पूरा इसमें डिटेल में बताया भी था, कोविड-19 के जो वैक्सीन आई थी mRNA, उसके डेवलपमेंट में बहुत ही खास रोल निभाने वाले कौन से? कैटलीना कारियो एंड एंड्रू वीजमैन। ठीक है, वीजमैन, इनको दिया गया था। इनका वर्क क्या था? इनेबल द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव mRNA वैक्सीन। इफेक्टिव कैसे हो वो? ठीक है, ये 1990 से काम कर रहे थे, समझ लीजिए आप लोग, दोनों लोग कोलैबोरेशन करके। ठीक है, द नोबेल प्राइज रिकॉग्नाइज द डिस्कवरीज दैट द कॉन्फर दैट द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ द मैनकाइंड। तो ये मानवता को बचाने में बहुत बड़ा रोल रहा है यहाँ पे। दिस नोबेल प्राइज हाईलाइट्स करता है क्या? कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन साइंस। एक इसमें आपकी वुमेन भी हैं, तो कंट्रीब्यूशन सोर्स कर रहा है। अब तक 60 वुमेन्स को जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ठीक है, वुमेन विद द 13 वुमेन हैविंग वॉन द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन। 13वीं वुमेन हैं जिन्होंने मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज़ जीता है। कैटलीना कारियो, हंगेरियन बायोकेमिस्ट, वर्कड ऑन mRNA एज ए पोटेंशियल टूल फॉर थेरेपी के लिए वर्क कर रही थी mRNA पे। ठीक है, इन विट्रो ट्रांसक्रिप्शन 1980 में लेट द फाउंडेशन फॉर यूजिंग mRNA वैक्सीन एंड थेरेपी। चैलेंजेस इन डिलीवरी एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन इनिशियली स्लोड प्रोग्रेस। काफ़ी स्लो प्रोग्रेस इसमें रही इनकी, लेकिन आखिर में वो उस महामारी के लिए काम आया जो कि एक बोझ बन गई थी। ठीक है, तो कारिको एंड वीज़मैन ने क्या किया? मॉडिफाई करके इम्प्रूव किया mRNA को, रिड्यूस करके इन्फ्लेमेशन उसका। ठीक है, द ब्रेक थ्रू अकर्ड इन 2005 में, 15 साल पहले कोविड के। ठीक है, 15 साल पहले इन्होंने इसको स्टार्ट कर कैसे भी ना करके इस पर कहीं ना कहीं उपलब्धि पा ली थी। बट 2019 में क्या हुआ? साइंटिस्ट ने mRNA को ही यूज़ किया वैक्सीन के लिए। mRNA तो इंस्ट्रक्ट ह्यूमन सेल्स टू प्रोड्यूस द एस प्रोटीन ऑफ द कोविड-19 वायरस। तो एस प्रोटीन को डेवलप किया गया है कोविड-19 के वायरस के अगेंस्ट में आपकी बॉडी में। ठीक है, द ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज, जो कि एंटीबॉडीज़ बनाता है फाइट करने के लिए वायरस से। ठीक है, इंडिविजुअली बनाता है कई सारे प्रोटीन्स और कई सारे एंटीबॉडीज़ वो बना देता है। इसका वर्क जो है डेवलपमेंट रहा कोविड-19 mRNA वैक्सीन के लिए। तो ये आपकी बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, द ट्रबल विद द नोबेल फॉर mRNA कोविड-19 कोविड वैक्सीन अगेंस्ट, पेज 8 पे ही दिया गया है। क्या दिया गया है? देखिए, डेवलपिंग जो किया था, रैपिड डेवलपमेंट हुआ कोविड-19 वैक्सीन का। ठीक है, ये आप आपको बता चुके हैं। अब देखिए ये लोग हैं कहाँ से, इसके बारे में देख सकते हैं। डॉक्टर कैरिको एंड डॉक्टर वीज़मैन कोलैबोरेट करते हैं mRNA रिसर्च का, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। ठीक है, यूनिवर्सिटी पेटेंट्स वर लाइसेंस्ड टू वेरियस कंपनीज इंक्लूडिंग मॉडर्ना एंड बायोटेक। तो कई सारी कंपनियों से था, लेकिन मॉडर्ना और बायोटेक ने इसमें उपलब्धि हासिल की जब कोविड-19 की वैक्सीन आई। डॉक्टर कैरिको ज्वाइन बायोटेक एज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, इन्होंने 2013 में ज्वाइन किया। एंड बायोटेक पैटर्न विद Pfizer to develop a COVID-19 mRNA vaccine. Much of the foundational knowledge of the drugs and vaccines, ठीक है, comes from the government funded research. गवर्नमेंट फंड की रिसर्च से आया। ड्रग डेवलपमेंट एंड कॉस्ट बिलियंस, काफ़ी सारा रुपया लगा इसमें। ऑफन गोइंग टू प्राइवेट कंपनीज में भी, कंपनीज ने भी इसमें इन्वेस्ट किया। तो कोविड-19 mRNA वैक्सीन फीड चैलेंज था डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, उसकी डोमेस्टिक नीड्स कैसे है? कोवैक्स जो डिज़ाइन करी गई हेल्प प्रॉपर कंट्रीज एक्सेस वैक्सीन्स फेल शॉर्ट ऑफ इट्स गोल। कोवैक्स जो है अपने अनुमान के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम रही। कुछ कंट्रीज़ ने बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी और एक्सपायरेशन डेट्स में डिफ़िकल्टीज मिली उन्हें। कोर्बावैक्स a non-patent vaccine was developed by the research in Texas and licensed to the India's Biological E। तो कोवावैक्स की भी बात यहाँ पे आपको बताई जा रही है। द mRNA वैक्सीन स्टोरी जो हाईलाइट की गई है पैंडेमिक के टाइम आपकी, तो 2023 मेडिसिन नोबेल शुड कंसीडर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेस ड्यूरिंग द पैंडेमिक।
तो पूरा इसको आपको बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट लेख है। इसके बारे में जो जो आपको बताया गया जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, करंट अफेयर क्वेश्चन छुपे मिलेंगे यहाँ से। यूजिंग AI फॉर ऑडिट टेक्निक्स, पेज नंबर 9 की न्यूज़ है ये। क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। कंप्यूटर ऑडिटर जनरल आपके कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन साइंस ऑफ द G20 में उन्होंने क्या बोला, वार्निंग दी है, क्या बोला है, चेतावनी। एक्सेसिव रिलायंस ऑन द, सबसे अब बहुत ही ज़्यादा डिपेंड होना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक कहीं ना कहीं हमारे लिए दिक्कतें खड़ी भी कर सकता है। एम्फेसिस ऑन द एथिक्स एज द फाउंडेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल ऑफ AI इन ऑडिटिंग, तो ऑडिटिंग में ऑडिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल AI को माना इन्होंने। कैग कंडक्ट करते हैं फिनेंशियल कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस ऑडिट की जो होती है, ऑडिट चैलेंज होता है। AI के लिए चैलेंजेस क्या है, ट्रांसपेरेंसी सबसे पहले तो बात AI को वहाँ पे बनाए रखनी होगी। ऑब्जेक्टिविटी क्या है, फेयरनेस क्या है, बायस नहीं होना है। रिस्पॉन्सिबल AI मस्ट बी इथिकल एंड इंक्लूसिव फॉर द क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट, तो रिस्पॉन्सिबल जो AI का टूल है वहाँ पे वो इसको यूज़ होना है। डाटा सेट्स भी कंप्लीट, डाटा का पूरा कंप्लीटेशन होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। रिस्क क्या है, देखिए रिस्क ये है व्हेन यूजिंग डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड सोर्स लाइक सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया से डाटा को जब यूज़ किया जाएगा तो वहाँ पर रिस्क भी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। यूरोपियन पार्लियामेंट ने यहाँ इसको अप्रूव भी किया है। यूरोपियन यूनियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट में इंट्रोड्यूसिंग रिस्ट्रिक्टनेस एंड सिक्योरिटी फॉर द जनरेटिव AI टूल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के। चैलेंजेस ऑफ द इंश्योरिंग क्या है, देखिए एक्यूरेसी की भी बात यहाँ पे की गई है, कंसर्न की है, कुछ पोटेंशियल कॉपीराइट्स की बात यहाँ पे की गई है AI जनरेटेड कंटेंट में। एलॉन मस्क ने देखिए ट्रुथ GPT को मैक्सिमम ट्रुथ सीकिंग AI इन्होंने बताया है। एलॉन मस्क आपके जो ट्विटर के मालिक हैं इस टाइम, ठीक है, SpaceX के भी मालिक हैं। UK प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने भी इसको बताया है कि UK इज़ द हब ऑफ आर्टिफिशियल सेफ्टी रेगुलेशन, कि जो यूनाइटेड किंगडम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सेफ्टी हब का काम कर रहा है। नीड फॉर इंडिया टू कंसिडर AI लेजिस्लेशन सिमिलर टू द यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन की तरह भारतीय संसद को भी यहाँ पे एक्ट लाना पड़ेगा, भारतीय गवर्नमेंट को। चैलेंजेस क्या है, कैग के ऑडिटिंग करने के, रेगुलेशन, डाटा स्टैंडर्ड क्या रहेगा, कई सारी डिफ़िकल्टीज़ है तो उनको बेसिकली यहाँ पे बताया गया है। डिपार्टमेंट के बारे में बताया गया है कि कई सारे लैकनेस जो हैं, कमियां हैं, उनको पूरी कर सकता है, लेकिन रिस्क भी कई सारा है, खासतौर पे क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे है, ठीक है, जैसे इंक्लूडिंग कोविड है। US गवर्नमेंट ने भी अपना जो कई सारे रूल वहाँ रेगुलेशन बना के रखे हैं। लीगल रिक्वायरमेंट क्या है डाटा की, AI सिस्टम का प्रोसेसिंग, पर्सनल डाटा कैसे वो यूज़ करता है, ये सब इसमें बताया गया आपको, ठीक है। अगला कहता है शट डाउन ऑफ द अफगान एम्बेसी, पेज नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट लेख। 30 सितंबर को क्या हुआ था, देखिए एम्बेसी ऑफ अफगानिस्तान इन दिल्ली ऑफिशियली क्लोज कर दी गई है। क्यों क्लोज कर दी गई है, क्लोजर एंटीसिपेटेड फॉलोइंग पीरियड रिपोर्ट्स लेक, कई सारा बताया गया कि कॉर्पोरेशन नहीं हो पा रहा था भारतीय सरकार से, इस वजह से उसको बंद करना पड़ा। एम्बेसी साइटेड लैक ऑफ रिसोर्सेज भी कई सारे थे। भारतीय गवर्नमेंट से उन्हें अर्ज्ड इंडिया टू फ्लाई द फ्लैग ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक अफगानिस्तान ओवर एम्बेसी प्रीमिसेस, तो जो इस्लामिक रिपब्लिक का फ्लैग था उसके बारे में भी यहाँ पे बताया जा रहा है। रिक्वेस्ट की गई न्यू दिल्ली से टू हैंड ओवर द मिशन टू लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑफ द अफगानिस्तान इन द फ्यूचर, आने वाले समय में जब कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो इसको हैंडल करेगी। एम्बेसी हैड रिप्रेजेंटेड द डिपोज्ड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान विच फेल टू द तालिबान। देखिए तालिबान के आने के बाद से यहाँ पे थोड़ी चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, जब वहाँ पे कब्जा हो गया तालिबान गवर्नमेंट, तालिबान वहाँ पे सरकार भी चला रहे हैं। तालिबान नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडिया एज द डिफैक्टो रूलर्स, ठीक है, उन्हें रिकॉग्नाइज ही नहीं किया इस बात को। एम्बेसी हैड फंक्शनिंग सिम्बोलिकली हेल्पिंग अफगान सिटीजन ट्रेवल्स इन इंडिया, कंसल्स इन हैदराबाद एंड मुंबई हैव नॉट क्लोज्ड एंड कंटिन्यू टू ऑपरेट, इस बात को बोला गया। इंडिया एंड अफगानिस्तान मेंटेनिंग एन इनफॉर्मल रिलेशनशिप में भी हैं, ठीक है। इंडिया मेंटेन्स अ टेक्निकल टीम इन काबुल प्रोवाइडिंग वीज़ाज एंड, काबुल में जो है प्रोवाइडिंग करते हैं वीज़ाज वगैरह, ठीक है, अफगानिस्तान थ्रू कंट्रीज़ पूरे देश में। इंडिया रिफ्यूजल टू रिकोगनाइज द तालिबान को उन्होंने रिकोगनाइज ही नहीं किया, ठीक है, होना भी नहीं चाहिए एक तरीके से अगर देखा जाए तो, वरना को कोई भी आतंकी देश आकर के हमसे वीज़ा मांगने लगेगा। द एम्बेसी इन दिल्ली इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिप्लोमेटिक एड्रेस इन द सिटी, बहुत पुरानी भी थी तो इस वजह से बंद करनी पड़ी है उन्हें। हाउ हैज़ नोगोरोनो काराबाख स्टैंड ऑफ इंडेड, देखिए अजरबैजान की बात की जा रही है, क्लेम्ड किया है फुल कंट्रोल ऑफ नागोर्नो कराबाख, लोकल अमेरिकन फोर्सेस एग्री टू डिसआर्म एंड डिसबैंड। देखिए कई सारे यहाँ पे लोकल आर्मेनियाइज की बात यहाँ पे की जा रही है। अजरबैजान जो राजधानी है, ठीक है, वहाँ पे बताया जा रहा है मेजॉरिटी वहाँ पे किसकी है, आर्मेनियन पॉपुलेशन की ज़्यादा है,
ठीक है। तो इस वजह से कई सारे वायलेंट्स भी हुए हैं। अजरबैजान ने लॉन्चिंग किया, अटैक भी किया आर्मेनियन फोर्सेस पे। सीज फायर वाज अनाउंस्ड आफ्टर द 1 डे ऑफ द फाइटिंग। सीज फायर का भी अनाउंस कर दिया गया। अमेरिकन ने यहाँ पे देखिए यूएस एक्सप्रेस द डीप कंसर्न इन द एथनिक आर्मेनियन पॉपुलेशन इन द रीजन। अमेरिका की गवर्नमेंट ने इसको कंसर्न भी किया। द कॉन्फ्लिक्ट क्या है देखिए, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच कई सारे सेंचुरीज से वहाँ पे शताब्दियों से वहाँ पे मान के चल रहा है। ऑटोमैन इन्वॉल्व इन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार फर्स्ट से यहाँ पे चल रहा है। सोवियत इरा भी यहाँ पे आया था, ठीक है। तो नगोर्नो कराबाख ऑटोनॉमी यहाँ पे अजरबैजान में है, ठीक है। फुल स्केल इन 1991 से 94 की यहाँ पे कई सारे डेथ साइज सीज फायर हुए। 4 डे वार भी चली 2016 में, इसका कोई भी मतलब नहीं निकला। इन 2020 में अजरबैजान ने फिर से कुछ ऑफेंसिव 6 वीक के लिए लॉन्च किया और लड़ाई हुई, इसमें 2000 लोगों की डेथ हुई, ठीक है। टर्की ने सपोर्ट किया है अजरबैजान का, रसिया हेल्प कर रही है सीज फायर का, एक तरीके से देखा जाए। दोनों कंट्रीज़ यहाँ पे अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। अजरबैजान ने ब्लॉक किया है लाचिन कॉरिडोर को दिसंबर 2022 से। टर्की ने यहाँ पे टर्की का जो रोल है वो लेटेस्ट डेवलपमेंट सस्पेक्टेड भी माना जा रहा है, ठीक है। और टर्की वैसे भी बीच बीच में कई बार न्यूज़ में आता है, इसीलिए रसिया सम एब्सेंस ड्यू टू इट्स इन्वॉल्वमेंट। देखिए रसिया अब हट गया जब से यूक्रेन वो खुद लड़ने लगा। तो आर्मेनिया ने ज्वाइन भी किया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इन रिलेशन के लिए। 10,000 से आर्मेनियन से ज़्यादा लोग मारे भी जा चुके हैं, क्राइसिस में भी चल रहे हैं, तो इस बात को बताया गया है। टॉयलेट यूज़ डिक्लाइनिंग इन रूरल इंडिया सिंस 2018-19। देखिए वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे डाटा दिया है कि स्वच्छ भारत मिशन जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था 2014-15 में, अभी 2 अक्टूबर को झाड़ू लगाने का भी 10 बजे से 1 घंटे का कहा था कि झाड़ू लगाइए या साफ़ सफाई करते हुए वीडियो अपना अपलोड करिए, ठीक है। तो क्या आया, डिक्लाइनिंग आया है रेगुलर टॉयलेट यूज़ में रूरल में, ठीक है। रूरल मतलब आपका गांव में 2018-19 में लार्जेस्ट ड्रॉप आया है टॉयलेट यूज़ का शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइबल्स के बीच में ग्रुप का। ये इंपॉर्टेंट है लेख आपके लिए। कंसर्न अबाउट द गवर्नमेंट क्लेम जो करती है कि ओपन डेफिकेशन एंड मैनुअल इन मतलब खुले में जो आप जाते हैं या मैनुअल स्कैवेंजिंग जो होती है। बिल्डिंग ओवर 100 मिलियन टॉयलेट्स इन्होंने बना दिए हैं, ठीक है। डाटा फ्रॉम द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से उठाया है इन्होंने, नेशनल सैंपल सर्वे से उठाया, नेशनल एनुअल रूरल सैनिटेशन सर्वे से उठाया है, NARSS एंड SBMG इंफॉर्मेशन सिस्टम से। लो इनकम स्टेट्स करते हैं परफॉर्म को वेल, ठीक है। लो इनकम स्टेट यहाँ पे काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किए हैं उनमें, जबकि रिचर स्टेट वहाँ पे कम्बाइनेशन वहाँ पे मिला है। अब देखिए मेडिसिन का तो नोबेल मिल गया, अब रोज़ आपको नोबेल पुरस्कार देखने को मिलेंगे। क्या है, चायो विंस नोबेल प्राइज इन द फिजिक्स फॉर फाइंडिंग अ वे टू सी इलेक्ट्रॉन्स। पेज नंबर 15 पे दिया गया है। क्या है, नोबेल प्राइज़ जो फिजिक्स में अवार्ड किया जा रहा है किसको, पीरे अगोस्टिनी कराउसेस आपको दिया जा रहा है। फ्रेनेट, कराउस एंड एन ए लू इलेर, ठीक है। इन तीनों को दिया गया है किसके लिए, अल्ट्रा क्विक लाइट फ्लैशेस द स्टडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन आइटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, टेक्निक यूज टू attoseconds, an extremely short unit of the time attosecond physics help the examine the rapid changes and movements। तो इसके लिए इन्हें दिया गया है कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को देखने, उनकी टेक्निक्स को काफ़ी कम टाइम में एक्सट्रीमली तरीके से हेल्प करने, एग्जामिन करने में, रैपिड चेंज देखने मूवमेंट में, पोटेंशियल एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेडिकल डायग्नोसिस करने के लिए। कंपेयर्स द प्रोसेस टू हाई स्पीड फोटोग्राफी कैप्चरिंग द हमिंग बर्ड्स विंग मोशन। हमिंग बर्ड आपकी जो चिड़िया आती हो उसका यहाँ पे मोशन भी पता करने के लिए तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। डिस्कवरी ऑफ लाइट ओवर टर्न्स बाय द एनी लुहियर यूजिंग इंफ्रारेड लेज़र लाइट का यूज़ करते हैं। 1987 में उन्होंने इसके बारे में बताया था। आइसोलेशन ऑफ लाइट पल्सेस लास्टिंग a few hundred attoseconds in the early 2000s by Agostini and Caruso, ठीक है। पेरे अगोस्टो इज द प्रोफेसर कहाँ के हैं, जिनको दिया गया है ओहायो स्टेट के हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी। जबकि फ्रांस से जो क्राउजेट हैं जो ये आपके डायरेक्टर हैं मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट इन जर्मनी। मैक्स क्वांटम प्लांक आप इक्वेशन भी पढ़ते हैं। जबकि एन.ए. लोहेरा 5वीं वोमन है जो 1901 के बाद से फिजिक्स में इन्होंने जीता है प्राइज़, ठीक है। ये आपकी प्रोफेसर है कहाँ पे, लुएंड यूनिवर्सिटी इन स्वीडन, ठीक है। अगला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है अगला वाला लेख, इंकरेजमेंट फॉर यंग वोमेन टू इंटरेस्टेड इन साइंस टू परस्यू कैरियर्स, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताया गया है। PMI स्लिप्स टू 5 month लो।
देखिए भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है वो 5वें मंथ में लो पे आई है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग परचेजेस की बात यहाँ पे की जा रही, मैनेजर्स इंडेक्स PMI ड्रॉप्ड हो गई है 57.5 से 58.6 तक अगस्त में। जो ये 50 इंडिकेट्स पे ये वर्क करती है एक्टिविटी लेवल्स पे, ठीक है। कई सारे बात यहाँ पे आई हैं। मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे प्राइजेस को लेकर के हायर लेबर कॉस्ट एक तो हो गई है, पॉजिटिविटी बिजनेस में कॉन्फिडेंस, इन सब की वजह से यहाँ पे ये लो आया है। एशिया, यूरोप, काफ़ी नॉर्थ अमेरिका, मिडिल ईस्ट, कई सारे फैक्ट्रीज आउटपुट भी स्लोएस्ट गए हैं पिछले 5 मंथ में। तो पूरा यहाँ पे बिजनेस ग्रोथ, हायरिंग ग्रोथ यहाँ पे इंक्रीज कर सकती है, ठीक है। इंक्रीज एट द स्ट्रॉन्ग पेस। देखिए अगस्त में थोड़ा सा सही रहा है, लेकिन उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है आपकी थोड़ी बहुत घाटे में जा रही है। डिस्पाइट दिस बोथ डिमांड और आउटपुट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली यहाँ पे रहा है। मैन्युफैक्चरर्स ने जो ऑप्टिमिस्टिक यहाँ पे प्रोडक्शन के बारे में देखा है इस बात को। द इंक्रीज इन आउटपुट में चार्जेस जो इंक्रीज हुए हैं उस वजह से लोअर कॉस्ट प्रेशर आया है, इस वजह से यहाँ पे ये आया है। और ये भी बोला जाए सेल्स इन कमिंग मंथ में भी ये कम भी हो सकती है। वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे क्या किया है, फाइनेंशियल 2024 के लिए ग्रोथ को फॉरकास्ट किया है 6.3 ऑन वेनिंग डिमांड। देखिए वर्ल्ड बैंक ने भारत की ग्रोथ को 2023-24 के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्वेश्चन ये हमेशा आता है, 6.3% एनालिसिस किया है, ठीक है। जबकि 2022-23 के लिए इन्होंने 7.2 को इन्होंने डिमांड में बताया था। RBI ने फॉरकास्ट क्या किया है 6.5%, 2% ज़्यादा है। सर्विस सेक्टर के लिए कितना ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है 7.4%। इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट के लिए 8.9% किया जा रहा है, ठीक है। इंडिया वाज द फास्टेस्ट ग्रोइंग द मेजर इकोनॉमीज के है 2022-23 के लिए 7.2% की बात की गई है। इंडियाज ग्रोथ द रेट सेकंड हाईएस्ट अमंग द G20 कंट्रीज में, सबसे सेकंड हाईएस्ट पे है वो। ऑलमोस्ट ट्वाइस द एवरेज ऑफ इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज जो मिक्स आती है आपकी। इंक्रीजिंग फीमेल लेबर फोर्सेस का जो यहाँ पे पार्टिसिपेशन रेट है वो क्रूशल देखने को मिल रहा है। बिकम हाई इनकम कंट्री। इंडिया फीमेल लेबर फोर्स जो है पार्टिसिपेशन में करेंटली 25% है, जबकि एवरेज 50% से कम का तो नहीं होना चाहिए। ये पूरा बताया गया है जो पूरी इकोनॉमी चल रही है वहाँ पे। तो ये आपके लिए थे द हिंदू का पूरा एडिटोरियल का एनालिसिस, एक एक पॉइंट आपको डिटेल में बताया गया है। क्वेश्चन 1 लाइनर से लेके UPSC तक में यहीं से पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ज़रूर से ज़रूर देखिए, ठीक है। अब हम आपके लिए क्या देखते हैं, करंट अफेयर्स देखते हैं हिंदी में, ठीक है। हिंदी में आपके लिए कुछ करंट अफेयर्स देखते हैं क्विज के टाइप में। और आपको भी बता दें कि आज हमारा एक वीडियो आएगा वोकैबलरी पे, जो कि आपका होगा द हिंदू बेसिक, ठीक है। बैंकिंग और SSC और कई सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं हिंदी में करंट अफेयर्स क्या कहा जा रहा है आज के बारे में। क्विजेस हैं, जरूर से ज़रूर देखिए इसे। देखिए ये आपके 4 अक्टूबर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। क्वेश्चन है करंट अफेयर के। क्या है पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया? इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये मनाया गया 1 अक्टूबर को, ठीक है। हाल ही में चर्चिल के युद्ध कार्यालय को किस ग्रुप ने लग्जरी होटल में बदल दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदुजा ग्रुप ने बदला है, ऑप्शन नंबर C। चर्चिल कौन थे? विंस्टन चर्चिल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रह चुके हैं वो। हाल ही में, और चर्चिल ने ही क्या बोला था, अर्धनंग फकीर बोला था किसको? गांधी जी को, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रदूषण से निपटने के लिए 15 पॉइंट का विंटर एक्शन प्लान जारी किया है? कौन हो सकता है? देखिए आसाम तो आपका वैसे भी ऑर्गेनिक स्टेट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर बांस का प्रयोग किया जाता है, बोटल्स वगैरह में बनती हैं। गुजरात तो इतना है नहीं, तो कौन है? दिल्ली होगा, ऑप्शन नंबर B, जहाँ पे अभी समस्या आने वाली है, पराली और पटाखों वगैरह के बाद से दिक्कत आ सकती है। देखिए विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा दिल्ली में स्थापित की गई है, ठीक है। इसका अनावरण किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है, ठीक है। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने क्या किया? भारत में नई दिल्ली में दुनिया की पहली 100% एथेनॉल वाली कार लॉन्च करी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिल्ली सरकार ने कक्षा में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो आपको बता दी गई। हाल ही में कौन ऐप आधारित इनवॉइस फाइनेंसिंग ऋण मंच लॉन्च करेगा? तो कौन लॉन्च करेगा? ये करेगा सिडबी। भारत में कहाँ पे पाटा ट्रैवल मार्ट 2023 की मेजबानी करेगा? पाटा 2000 ट्रैवल के कहाँ करेगा? न्यू दिल्ली में करेगा, ऑप्शन नंबर B। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत की पहली 5G ट्रेनिंग लैब्स और 5G हेल्थ लॉन्च की? किसने किया है? ये आपको किसने किया है? ये किया है G किशन रेड्डी ने, ऑप्शन नंबर A। अगला, हाल ही में हार्वर्ड कॉलेज ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक द डे आई बिकम अ लर्नर की घोषणा करी है?
ऑप्शन नंबर सी एस चट्टोपाध्याय। लीना कुमारी ने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड भी जारी करी। ठीक है। राधिका अयंगर के द्वारा एक आपकी पुस्तक लिखी गई थी, कौन सी थी? फायर ऑन द गैंगेज का विमोचन किया गया। अमर माथुर ने अपनी कथा कौन सी लिखी? पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक होने वाली है ये। हाल ही में कानून, तकनीक और न्याय पर उत्तर क्षेत्र फर्स्ट के सम्मेलन कहाँ हुए हैं? नैनीताल, उत्तराखंड। हाल ही में भारत ने निपाह वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज खुराक किस देश से संपर्क किया है? ऑस्ट्रेलिया से। ट्रस्टी लैंड बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया को। देखिए अब ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा? ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है। विश्व में जीवित परजीवी कृमि का पहला मामला ऑस्ट्रेलिया में ही पाया गया था। ठीक है, इसी वजह से वहाँ से ले रहे हैं। नौसैनिक अभ्यास आपका जो मालाबार होता है 27वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया में ही होगा। ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ में देखिए उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। हाल ही में टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग 2024 की 51 भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में कौन सी इस पे रहा है? 91 कंट्री आपके यूनिवर्सिटीज़ भारत से आई हैं टाइम्स की रैंकिंग में। ISC बैंगलोर। हाल ही में किसने इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है? किसे चुना गया है? राकेश शर्मा को। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए कुछ यहीं से न्यूज़ आती हैं। इंटेल इंडिया का अध्यक्ष गोकुल सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। SBI लाइफ इंश्योरेंस ने अमित झिंगरन को नया CEO नियुक्त किया, ये पूछा जा सकता है। टाटा एडवांस सिस्टम के चेयरमैन कौन बने हैं? बनमाली अग्रवाल बने हैं। मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया ने शैलेश गुप्ता को अध्यक्ष बनाया। ये कल की करंट अफेयर में क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, पढ़ जरूर लीजिएगा। ये तेलंगाना का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाल ही में भारत ने पुरुषों की स्क्वैश टीम में कौन सा पदक जीता है? आपका स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल। हाल ही में किसे 2023 शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार मिला है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रूई किसियांग झांग। ऑप्शन नंबर सी। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वहीदा रहमान को भी दिया गया है। ठीक है। मधुर भंडारकर को नॉर्वे में डू अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार ब्रिगेडियर डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा को सम्मानित किया गया है। ठीक है। लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर कौन है? अदीब अहमद ने जीता है। हाल ही में सुब्रतो कप जूनियर अंडर-14 कहाँ शुरू कर होगा? कहाँ होगा? बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में 15वें टीफ के उद्घाटन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, किसने किया है? डॉक्टर L मुरुगन ने। ठीक है। तो ये आपके थे हिंदी में करंट अफेयर। ठीक है। डेली करंट अफेयर से जो न्यूज़ बनती है उन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के भी न्यूज़ इसमें थी जिससे करंट अफेयर बना है। ठीक है। और अब आपको वोकैब का भी वीडियो मिलेगा शाम को। ठीक, उसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो कैसा लग रहा है? जो लोग पहली बार देख रहे हैं उस वीडियो को एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। अगर आप शेयर में कंजूसी करेंगे तो ऐसा कंटेंट बनाने में मेहनत लगती है, आपके लिए हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा रोज़ का रोज़ इस तरीके से, क्योंकि अगर आप उसे सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारे लिए पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी। बिहार PCS का जो आपका पेपर हुआ था उसका आंसर आपको दिया गया है, राजस्थान PCS का दिया गया, दोनों वीडियोस पढ़े हुए देख लीजिएगा। साथ ही बिहार कांस्टेबल की जो परीक्षा रद्द करी गई है तो उसकी डेट अभी 1 महीने बाद आएगी, तो उसके लिए क्लासेस आपको चलाई जाएंगी। ठीक है। पेट पे मैराथन आ रही है और करंट अफेयर के लिए तो हमेशा डेडिकेटेड रहा है आपका चैनल। तो चलिए इसको शेयर कर दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो।